जैसे जैसे साइंस का विकास हो रहा है वैसे वैसे उलझी हुई गुत्थियां सुलझती जा रही हैं और बहुत से अनसुलझे रहस्यों से पर्दा हटता जा रहा है। लेकिन फिर भी अनेकों मिस्ट्री ऐसी हैं जो आज भी लोगों के लिए पहेली बनी हुई है। ऐसी ही एक घटना एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जो एक लड़की की वजह से 42 साल तक बंद रहा। लोगों ने रात तो छोड़िए दिन में भी उस स्टेशन पर आना जाना बंद कर दिया था। जब भी कोई ट्रेन उस स्टेशन से पास होती थी तो ट्रेन का पूरा स्टाफ कांपने लगता और ड्राइवर ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता। ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर्स ट्रेन के सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते और अपने अपने भगवान को याद कर एक ही दुआ करते कि पलक झपकते ही स्टेशन क्रॉस हो जाए। आखिर क्या था उस स्टेशन का राज? वेस्ट बंगाल के एक गांव बेगुन कोडार जो पुरुलिया से 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। गांव में रेलवे स्टेशन न होने से लोगों को बहुत परेशानी होती थी। उनको ट्रेन पकड़ने के लिए पुरुलिया या किसी और स्टेशन जाना पड़ता था। 1960 में गांव वालों ने बेगुन कोडार में रेलवे स्टेशन बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ी और लोकल लीडर से मिले। सभी ने रेलवे स्टेशन बनाने के लिए सहयोग किया और संथाल की महारानी लाचन कुमारी ने तो अपनी जमीन भी रेलवे स्टेशन के लिए दान कर दी। सभी के प्रयासों से बेगुन कोडार में रेलवे स्टेशन सैंक्शन हो गया तो गांव के लोगों में खुशी की लहर छा गई। स्टेशन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 2 साल में स्टेशन बनकर तैयार हो गया और 1962 में स्टेशन वर्किंग में आ गया। आसपास के लोगों को काफी सुविधा हो गई और लोग उस स्टेशन से आने जाने लगे। 5 साल तक सब कुछ बहुत सही चलता रहा। लेकिन 1967 बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन के लिए एक अभिशाप बनकर आया। मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर बेगुन कोडार में ट्रांसफर होकर आए। वह एक छोटा सा स्टेशन था। एक दिन रात में जब वह ट्रेन को पास कराने के लिए स्टेशन पर खड़े हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की ट्रेन के साथ बराबर से दौड़ रही है। उन्होंने सोचा शायद ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी, लेकिन वह ट्रेन में नहीं बैठी। मोहन ने भी उसको इग्नोर कर दिया। अगली रात भी सेम इंसिडेंट हुआ। ट्रेन आई और लड़की ट्रेन के साथ दौड़ने लगी। मोहन को कुछ समझ नहीं आया। उसको लगा यह लड़की मस्ती मजाक कर रही है। लेकिन तीसरी रात उसने जो देखा वह उसके लिए बहुत शॉकिंग था। उसने देखा कि रात में जैसे ही ट्रेन आई लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगी, लेकिन अचानक से लड़की की स्पीड बहुत तेज हो गई और वह ट्रेन के आगे आगे दौड़ने लगी। इस नज़ारे को देखकर वह बहुत डर गया और उसका शरीर एकदम से फ्रीज हो गया। उसने इस बात को बाकी स्टाफ को बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। अगले दिन वह सारे दिन उस लड़की को खोजता रहा। सारा स्टेशन देखा, स्टेशन के आसपास भी देखा, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं दिखी। फिर रात हुई और रात में जैसे ही ट्रेन आई फिर से वह लड़की ट्रेन के साथ दौड़ने लगी और ट्रेन से आगे निकलकर ट्रेन की पटरी पर ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगी। मोहन अब इतना ज्यादा डर गया कि वह कांपने लगा और अगले दिन से ही मोहन की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने ऑफिसर्स को एक लीव एप्लीकेशंस लिखी और वह घर चला गया, जहां 3-4 दिन बाद उसकी मौत हो गई। मोहन की मौत के बाद यह बात लोगों में फैलने लगी कि मोहन ने किसी लड़की को ट्रेन के आगे दौड़ते देखा था। लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और लोग उस बात को भूल गए। मोहन की जगह दूसरा स्टेशन मास्टर आया। रात में वह अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी ट्रेन आई और उसने भी ट्रेन के सामने एक लड़की को देखा तो उसको पहले से फैली हुई अफवाहें याद आ गई और वह डर गया और अपना ट्रांसफर कराकर भाग गया। इसके बाद तीसरा स्टेशन मास्टर आया और उसके साथ भी वही हादसा हुआ। उसने भी लड़की को ट्रेन के आगे दौड़ते हुए देखा तो वह भी डर गया और सुबह होते ही वहां से भाग गया। और अब तो हालात ऐसे हो गए कि कोई भी स्टेशन मास्टर बेगुन कोडार जाने के लिए तैयार नहीं था। लोगों के अंदर इतनी दहशत पैदा हो गई थी कि लोग नौकरी तक छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन बेगुन कोडार जाने को तैयार नहीं थे। और जो स्टाफ बेगुन कोडार में काम कर रहा था उसने भी स्टेशन आना बंद कर दिया। लोगों ने भी स्टेशन आना जाना बंद कर दिया। न कोई उस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ता न उतरता और रात तो छोड़िए लोगों ने दिन में भी स्टेशन आना बंद कर दिया। ट्रेन उस स्टेशन पर रुकती और चली जाती, लेकिन जरूरी स्टाफ के स्टेशन पर न होने से ट्रेन को रोकने में भी प्रॉब्लम होने लगी। धीरे धीरे यह बात रेलवे अथॉरिटी कोलकाता के नॉलेज में आई तो पता चला कि कोई भी एम्प्लॉय उस स्टेशन पर नहीं जाना चाहता है। और उसके बाद उस इलाके के लोकल एमएलए नेपाल महतो और झारखंड के डिप्टी सीएम सुरेश महतो ने एक लेटर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा जिसमें बेगुन कोडार स्टेशन को बंद करने की रिकमेंडेशन की थी। उस लेटर में उन्होंने लिखा कि स्टेशन पर किसी लड़की के भूत का साया है
और जो भी उसको देखता है वह बीमार पड़ जाता है, इसलिए स्टेशन को बंद कर दिया जाए। रेलवे ने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन को भूतिया स्टेशन का ऑफिशियल नोट लगाकर 1967 में बंद कर दिया। अब स्टेशन पर ट्रेन का रुकना तो बंद हो गया, लेकिन जो भी ट्रेन वहां से पास होती तो स्टेशन आने से 4-5 किलोमीटर पहले से ट्रेन के पैसेंजर्स और स्टाफ में खौफ पैदा हो जाता। ट्रेन के सारे विंडो गेट बंद कर दिए जाते और ड्राइवर ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता और सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। यह बात जब मीडिया में आना शुरू हुई तो कोलकाता की ट्रैवलिंग एजेंसियों ने अपने टूर पैकेज में बेगुन कोडार को मोस्ट हॉन्टेड स्टेशन के रूप में शामिल कर लोगों को दिन में टूर कराना शुरू कर दिया, लेकिन शाम होने से पहले सभी लोग वापस चले जाते। धीरे धीरे मीडिया से यह बात पूरे देश में फैल गई तो एक पैरानॉर्मल सोसाइटी ने तय किया कि बेगुन कोडार का सच सभी के सामने लाएंगे और एक टीम बेगुन कोडार रवाना हो गई, जिसमें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, कैमरामैन सभी लोग थे और उन्होंने डिसाइड किया कि सारी रात स्टेशन पर ही निकालेंगे। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने टीम को काफी समझाया कि वह लोग रात होने से पहले स्टेशन छोड़ दें। टीम ने गांव वालों से भूत के बारे में पूछा, तब उन्होंने उस लड़की के भूत के बारे में कहानी बताई। उन्होंने बताया कि आउटर पर एक लड़की ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते गिरकर मर गई थी और भूत बन गई और तभी से वह इधर उधर भटक रही है। पैरानॉर्मल टीम अपना इरादा पक्का करके आए थे। वह सारी रात स्टेशन पर रुके, सभी जगह उन्होंने अपने कैमरे लगा रखे थे, साथ ही साथ K2 मीटर से नेगेटिव एनर्जी खोजते रहे, लेकिन उनको कोई लड़की नहीं दिखी, न कोई इमेज उनके कैमरे में कैप्चर हुई। पैरानॉर्मल टीम ने वापस आकर एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर किसी भी तरह के भूत प्रेत के न होने के बारे में कहा गया था। रिपोर्ट मीडिया में आने के बाद फिर से स्टेशन को रिस्टार्ट करने की प्रोसेस की गई और ममता बनर्जी, जो उस समय रेलवे मिनिस्टर थी, उन्होंने ऑर्डर पास किया और 2009 में ठीक 42 साल बाद स्टेशन फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन तब से केवल दिन में ही ट्रेन वहां पर रुकती हैं, रात में कोई ट्रेन नहीं रुकती, न कोई स्टाफ रात में उस स्टेशन पर रुकता। 5 बजे के बाद स्टेशन एकदम सुनसान हो जाता है। 2009 में स्टेशन रीओपन होने के बाद से लेकर आज 15 साल हो गए, लेकिन गांव वालों और बाकी लोगों के दिमागों में से आज भी लड़की के भूत का खौफ निकल नहीं पाया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।